हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आशीर्वाद अगर प्रताप सरनाईक के कहने पे मिलेगा तो सर आज केरला भवन का भी जरा उनका दिमाग सोचना चाहिए कि किस तरह से। अरे बाबा, विकास मीरा भाईंदर का शहर का प्रताप सरनाईक कर रहा है, उनके साथ में लो। अगर शहर का विकास होगा तो उनका भी विकास होगा। उन्होंने इतने दिन में क्या दिया वो आपको भी पता है। मैं कर रहा हूँ, आरोप तो होते रहते, विरोधियों को विरोध पे आरोप करने दो, हम तो करते काम करते रहेंगे, क्या चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कनौजिया। जैसे कि आपको बता दूं, आज महाजनवाड़ी में संघवी इको सिटी में सीमेंटीकरण रोड को लेकर भूमि पूजन किया गया। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक और उप जिला प्रमुख रामभवन शर्मा जी के हाथों इसी विषय को लेकर हमने इनसे बातचीत की है। आइए जानते हैं इनका क्या है कहना। 7.5 करोड़ का ये निधि हमने MMRD के माध्यम से सैंक्शन करवा लिया है। ठेकेदार को वर्क ऑर्डर दिया है। वो महाविष्णु मंदिर से लेके संघवी हिल्स तक का ये रास्ता सीमेंट कॉन्क्रीटीकरण हम करने जा रहे हैं। हमारे गाँवठन के कुछ बहुत सारे लोग थे, हमारे संघवी हिल्स के लोग बहुत सारे लोग थे, उनकी मांग थी। मेरे इलेक्शन के दौरान उन्होंने मांग कर दी थी, वो मैं उस वक्त पूरा नहीं कर सका। मगर अभी साथ ही में विधानसभा का सदस्य के साथ साथ राज्य का मंत्री हूँ, तो मैंने ये कार्यक्रम आज रखा है। बाजू में तारन तालाब का काम चालू है, आरोग्य केंद्र का उद्घाटन हमने किया, तीरंदाजी का प्रशिक्षण केंद्र हम खोल रहे हैं। हमारे सीनियर सिटीजन्स ने मांग की थी कि जो तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र चल रहा है उसके ऊपर एक माला हमारे लिए ज्येष्ठ नागरिक ने उनके लिए देना चाहिए, वो भी मैंने दे दिया। स्विमिंग पूल का काम चल रहा है, उधर हमारे बच्चों ने मांग की है कि एक अच्छा व्यायामशाला चाहिए, वो भी अभी हो गया। तो जो भी मांगे हमारे परिसर के नागरिक करते हैं वो पूरी काम करने का मैं प्रयास करता हूँ। और ऊपर वाले के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ हमें यहाँ पे मिल रहा है और लोगों को सुविधा वो दे रही है। मैं जनता का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि यही जनता ने मुझे 1 बार 2 बार 3 बार नहीं बल्कि 4 बार विधायक के तौर पे राज्य शासन के पास भेजा है और आज मैं राज्य का मंत्री हूँ। कुछ हमारे महिला भगिनी ने अभी ये किया कि तालाब का जो है सुशोभीकरण होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से गंदी बदबू वगैरह आती है, तो वो काम भी करने का। और हमारे हाईवे क्रॉस करके जाना पड़ता है, ताकि वो गाड़ियों की वजह से बहुत तकलीफ होता है, एक्सीडेंट होता है, बच्चों को लेके जाना पड़ता है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी से मेरी बात हो गई है, हम लोग बाईपास या फुट ओवर ब्रिज दोनों में से एक जल्दी से जल्दी कर देंगे, ताकि उनको वो भी सहूलियत मिल जाए। हमारे देवेंद्र जी शेड़ेकर जो है ये RBI के प्रमुख है, उनके वो कार्यकर्ता है, वो अपंग है, तो उनको अपंग का एक स्टॉल देने के लिए उन्होंने मुझे मांग की थी। मैं कल ही कमिश्नर साहब के साथ बात करके उनको एक लेटर दे देता हूँ, ताकि उनको वो स्टॉल का जल्दी से जल्दी उनको मिले। और साथ ही में कुछ धर्मादाय संस्था के लोग हैं जिनके माध्यम से वो अपघात हो गया था, उन्होंने 5 लाख रुपए का धनादेश देवेंद्र शेलेकर जी के नाम हाथ में सौंपा है और उनके माध्यम से वो परिवार को दे दिया है। तो देखिए, पैसा देके किसी की जान तो वापस नहीं आती है। पैसा तो इसलिए देते हैं कि चलो किसी का बच्चा जाने के बाद में वो घर में और भी जरा चीजें होनी चाहिए, गरीबी उनकी थोड़ी कम होनी चाहिए, इसलिए ये काम होता है। मगर फिर भी हम लोग उनके रोजगार के लिए स्वयं रोजगार उनको मिलना चाहिए, इसलिए स्टॉल देने की कोशिश देवेंद्र शेलेकर जी ने मुझसे कहा है, तो हम वो कोशिश जरूर करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, आज प्रताप सरनाईक के हाथों यहाँ पे सीमेंटीकरण रोड का जो भूमि पूजन हुआ है? देखिए, इस परिसर में आदरणीय मंत्री महोदय जी के आशीर्वाद से सबसे पहले दवाखाना जो आप देख रहे हैं, प्राथमिक आरोग्य केंद्र बना राज्य शासन की निधि, विशेष निधि से। उसके बाद स्विमिंग पूल का 25 करोड़ की निधि से स्विमिंग पूल का काम चालू है। उसके बाद आप देखेंगे तो बगल में जो सूर्या डैम के 218 MLD जो पानी आने वाले उसके लिए टाकी बनाने का काम चालू है। चुनाव के पहले ही आदरणीय मंत्री महोदय जी से यहाँ के सोसाइटी के पदाधिकारियों ने मांग की थी कि रोड को बना दिया था, डामर तात्पुरती मतलब टेम्पोररी डामर का रोड बनाया गया था, लेकिन सीमेंट रोड करने की लोगों की मांग थी। आदरणीय मंत्री महोदय जी के आशीर्वाद से प्रभाग क्रमांक 14 में काजूपाड़ा से लेकर करके चेना से लेकर करके महाजनवाड़ी तक जितने भी DP रास्ते हैं, 18 मीटर हो, 15 मीटर हो, 12 मीटर हो, 9 मीटर हो, जितने भी DP रास्ते हैं वो सारे DP रास्ते को सीमेंट कॉन्क्रीटीकरण करने का काम चालू है। उसी के तहत काशीमीरा में जैसे कि हो गया, और आज जैसे कि 7.5 करोड़ की निधि से जो सीमेंट कॉन्क्रीट रास्ते का आज यहाँ पे भूमि पूजन हुआ है और यहाँ पे पूरा रास्ता जो है सीमेंट कॉन्क्रीटीकरण होगा। इसका निधि जो है 7.5 करोड़ रुपया महाराष्ट्र शासन की विशेष निधि से। देखिए, 4 एकड़ 7 एकड़ का रोड भी जल्दी बनने वाला है। आपको देख रहे हैं पानी की पाइपलाइन 4 एकड़ में पड़ चुका है, अभी 7 एकड़ में पानी का पाइपलाइन पड़ने के बाद तत्काल सीमेंट रास्ते का काम चालू होगा। वहाँ पे बता दिया ना, 50-50 लाख का 10 काम है, काजूपाड़ा से लेकर करके महाजनवाड़ी तक को 50-50 लाख का काम का टेंडर भी हो गया। अभी वर्क ऑर्डर के कगार पे है, 2-3 दिन में वर्क ऑर्डर होगा। जैसे ही पानी की पाइपलाइन मासादापाड़ा में खत्म हो जाएगी, वहाँ पे ताबड़तोड़ सीमेंट रास्ते का बनाने का काम चालू हो जाएगा। सर नीलकमल नाके पे जो हाईवे रोड
है उसके टच होकर ही गटर है, उसमें कम से कम 8 से 12 गटरों के ढक्कन ही नहीं है और जो सलिया है वो बाहर निकली हुई है। तो वहाँ पे ही पास में लग के एक मार्केट है जहाँ पे हजारों की संख्या में जो वहाँ के रहवासी है, स्थानिक रहवासी आके वहाँ पे सब्जी खरीदते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जान के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ। देखिए, आपका विषय बहुत अच्छा है, मैंने देखा है, मैं खुद देखा हूँ और मैंने कल ही जो नेशनल हाईवे के मैनेजर हैं दीपेंद्र सिंह राठौर, उनसे मैंने बात किया है और आपको दिख जाएगा कि ये आने वाले हफ्ते में ये गटर का सभी को हाइट लेने का काम चालू होगा। उसके साथ ही वेस्टर्न होटल से लेकर करके छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला जो चौक है वहाँ तक जैसे कि वहाँ भी गटर बनाने का काम चालू होगा, क्योंकि बिना गटर का रोड कभी भी मजबूत हो नहीं सकता है। इसलिए जितने भी चुने नेशनल हाईवे के गटर बने हैं उसको सबको हाइट लेकर, क्योंकि रोड का ऊंची जो है ऊंचा हो गया तो गटर भी ऊंचा करना जरूरी है। और गटर जो है एकदम पहले जो बनाया गया था एकदम बहुत ही क्वालिटी जो उसको कहा जाता है बहुत ही खराब क्वालिटी थी, इसके कारण वो टूटा है। अभी अच्छी क्वालिटी के साथ वहाँ पे काम देखिए, हमारे चेकनाका से लेके हर्षल है, अजय पाटिल है, उधर राहुल है, हम हैं, हमारे और जियालाल है, मतलब सभी विभाग प्रमुख, शाखा प्रमुख, सभी लोग पदाधिकारी, विकास है, विकास हमारे साथ में रात भर रहता है रोड को काम से। ऐसे हमारे सभी पदाधिकारी, डॉक्टर सलालकर हैं, लाइट के बारे में हमको बताते रहते हैं। गटर के जो आपने बताया मेरे को इन्होंने बताया 2 दिन पहले ही बताया और मैंने अधिकारी को कल फोन भी किया था। इस तरह से हमारे सभी पदाधिकारी, शहर प्रमुख, उप शहर प्रमुख, विभाग प्रमुख, जितने भी है छोटे मोटे उप शाखा प्रमुख, सब के सब काजूपाड़ा से लेकर इतना एक्टिव है कि आज आपको दिखेगा तो आदरणीय मंत्री महोदय साहब का ही सिपाही सब जगह दिखेगा। बाकी ये नगर सेवक लोग सब गायब हो चुके हैं। जब सत्ते में थे तभी उन्होंने काम नहीं किया, अब जब सत्ते से बेदखल हुए तभी भी काम नहीं करे। यहाँ पे शिवसेना आपको 2-4 महीने के अंदर सभी रास्ते, सभी नाले, सभी गटर आपको चकाचक दिखेगा, एक भी रास्ता खड्डे मुक्त। हमारा आदरणीय मंत्री महोदय जी का नारा है जब आमदार थे तभी कि मीरा भाईंदर खड्डे मुक्त होना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि सरकार के माध्यम से मुख्यमंत्री जब एकनाथ शिंदे साहब थे 1800 करोड़ रुपया ला करके उन्होंने सभी सीमेंट रास्ता बनाने का काम पूरे मीरा भाईंदर में, उन्होंने एक नहीं देखा है 146 क्या है 145 क्या है, सभी जगह काम चालू है। और सूर्या डैम का पानी जो 218 MLD आने वाली थी MMRDA के माध्यम से, उसके लिए अंतर्गत पाइपलाइन डालने के लिए निधि नहीं थी, उसके लिए अलग से आदरणीय मंत्री महोदय जी ने 500 करोड़ रुपया लाया है। उसके लिए आपने देखा हमारे प्रभाग क्रमांक 14 में आपको बता दूं कि 2 टाकियां, हमारे एक चले जाइए संजय हाई स्कूल के बाद बगल में जो है बड़ी टाकी बन रही है, आपको इधर संघवी के इधर पीछे चले जाइए उधर भी पानी की पाइपलाइन पड़ी है। मतलब पानी की सुविधा, आरोग्य की सुविधा आप सभी जगह देखोगे ना कि राज्य शासन के माध्यम से कंटेनर रख करके भी आरोग्य केंद्र, जहाँ पे जगह कम है वहाँ पे भी आरोग्य केंद्र बनाया है। 8 आरोग्य केंद्र के लिए हमने वहाँ पे कंटेनर रखवा दिए। तो सारी सुविधा देने का आदरणीय मंत्री महोदय जी का मानस है और उनका सिपाही होने के नाते हम सभी पदाधिकारियों, कोई छोटा है कोई बड़ा है, सभी का योगदान है। कोई समय पर नहीं पहुंच पाता है, कोई लेट पहुंचता है, किसी को कम ज्ञान है, लेकिन हमारा सभी पदाधिकारी इतनी एक्टिव है, आज उसी का नतीजा है कि पूरे मीरा भाईंदर में शिवसेना की लहर चल रही है। आरसीसी रोड को लेकर क्या कहना चाहेंगे आज प्रताप सरनाईक के हाथों? बगल में राइट पहले तो अपने महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मंत्री और धाराशिव जिला के पालक मंत्री और पोला माजेवाड़ा के लोकप्रिय आमदार और डैशिंग अपने आमदार माननीय श्री प्रताप सरनाईक साहब का तहे दिल से मैं धन्यवाद कहूँगा कि इन्होंने इधर आरसीसी रोड का संघवी टावर के इधर भूमि पूजन किया और उसके पीछे का मतलब जो है वो अपने उप जिला प्रमुख रामभर शर्मा साहब है और साथ में इधर स्थानीय शाखा प्रमुख अजय सालवे, उनके साथ में हर्षल जायबल है शाखा प्रमुख, उनके कंटिन्यू पत्र व्यवहार के माध्यम से साहब ने इधर ध्यान देके यहाँ पे अच्छी तरह रास्ता का आज भूमि पूजन किया। और मेरे को तो आपके माध्यम से इतना ही कहना है कि पूरे प्रभाग 14 में गटर का काम हो या रास्ते का काम हो, जो नगर सेवक को काम करना चाहिए वो भी साहब काम करे। मतलब एक महाराष्ट्र संभालने वाले अपने महाराष्ट्र के मंत्री हो, छोटी छोटी बात पे ध्यान देते हुए पूरा काम करे। मतलब हमें पूरे प्रभाग 14 के पदाधिकारी पे, प्रभाग 14 के जनता पे माननीय श्री आमदार प्रताप सरनाईक साहब का खासकर बहुत अच्छी तरह ध्यान और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, तभी जाके ये इतने अच्छे काम इधर होते जा रहे हैं। और हमको माननीय सरनाईक साहब को पूरे तहे दिल से, पूरे शिवसेना टीम से, उनका तहे दिल से बहुत जनता के तरफ से बहुत बड़ा धन्यवाद साहब। आपका आशीर्वाद ऐसे बरकरार रखो, हमारी पूरी टीम इसी जोश से, इसी जुनून से काम करते रहेगी।